मौलाना फजलुर रहमान मुल्क की सियासत के लिए लाज़िम मलज़ूम का दर्जा रखते हैं, मगर अब की बार मुल्क में निज़ाम तालीम का बहुत बड़ा हिस्सा मदारिस भी उनके रडार पर हैं। मदारिस के रजिस्ट्रेशन को लेकर वो लॉन्ग मार्च तक करने के लिए तैयार हैं। आखिर ये सारी कहानी क्या है, देखते हैं इस रिपोर्ट में। मदारिस के रजिस्ट्रेशन असल मसला क्या है, आज की स्टोरी में हम आपको ये भी बताएंगे। हमारे यहाँ दीनी मदारिस सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड होते रहे हैं, जो वजारत सनत के मातहत आती हैं। यानी हज़ारों दीनी मदारिस का पूरा निज़ाम वजारत सनत व तजारत के तहत आता है। दरअसल सोसाइटी एक्ट के तहत रफाही खैराती इदारे रजिस्टर्ड होते हैं। मदारिस का मौक़िफ़ है कि हम भी चूँकि वेलफेयर का काम करते हैं, इसलिए हमें भी सोसाइटी एक्ट के तहत आना चाहिए। दीनी मदारिस के बोर्ड कौन से हैं? दीनी मदारिस की 5 बड़ी तंजीमें रही हैं। इनमें से एक वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान या आम जुबान में वफाकुल मदारिस कहलाता है, और देवबंदी मदारिस इससे मुंसलिक हैं। दूसरी बड़ी और अहम तंजीम तंजीमुल मदारिस अहले सुन्नत है, जिससे बरेलवी मदारिस मुंसलिक हैं। तीसरी तंजीम अहले हदीस मदारिस की तंजीम वफाकुल मदारिस अल सल्फिया के नाम से जानी जाती है, जबकि चौथी इन मदारिस की है जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है। इनकी तंजीम राबततुल मदारिस अल इस्लामिया है। वफाकुल मदारिस शिया पाकिस्तान के साथ शिया मदारिस मुंसलिक हैं। इन 5 तंजीमों को मदारिस के बोर्ड कह लें। ये अपने साथ मुंसलिक बेशुमार मदारिस के तलबा के इम्तहानात भी लेते हैं। ये 5 तंजीमें इत्तेहाद तंजीमात मदारिस पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से इकट्ठी होकर अपने मसाइल वगैरह पेश करती हैं। अब हम आपको बताते हैं कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल 2019 है क्या। 2019 में जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तब हुकूमत ने इत्तेहाद तंजीमात मदारिस से मुज़ाकरात के बाद 29 अगस्त 2019 को एक मुआहदा किया, जिसके तहत मदारिस को अब से वफाकी वजारत तालीम और पेशा वराना तरबियत के तहत रजिस्टर्ड किया जाएगा। ये वजारत ही मुल्क भर से मदारिस जामियात के अदाद शुमार इकट्ठे करने की वाहिद मजाज अथॉरिटी होगी। मदारिस की शिकायत थी कि उन्हें मुख्तलिफ महकमों की जानिब से हरासा किया जाता है, इसलिए उन्होंने मुतालबा किया कि सिर्फ एक वजारत ही उसे डील करे। एक और अहम मसला जिसका सामना दीनी मदारिस को था, वो गैर मुल्की तलबा से मुताल्लिक था। इस मुआहदे में कहा गया कि इन रजिस्टर्ड मदारिस में तालीम हासिल करने के लिए गैर मुल्की तलबा को 9 साल के लिए तालीमी वीज़ा देगी। एक शिक मदारिस में असली तालीम, मैट्रिक, FA वगैरह की हौसला अफजाई के हवाले से भी। इस मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर 5 तंजीमों के जिम्मेदारान यानी मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मौलाना हनीफ जालंधरी, प्रोफेसर साजिद मीर, मुफ्ती मुनीब रहमान, मौलाना अब्दुल मालिक वगैरह ने दस्तखत किए। माहिदा 5 साल पुराना है। अब हालिया तनाज़ा क्या है? हुआ कुछ यूँ कि मौलाना फजलुर रहमान ने 26वीं आईनी तरमीम पर हुकूमती मामनत की और इसे मंजूर कराने में मदद की, तो उन्होंने अपनी रवायती मदारिस और दीनी तलबा की ऑडियंस को मुतमईन करने के लिए तरमीम के साथ ही दीनी मदारिस रजिस्ट्रेशन एक बिल एक्ट भी मंजूर करवाया। ये बिल सेनेट और कौमी असम्बली से तो तरमीम के बाद उसी दिन मंजूर हो गया। ताहम जब सदर के पास ये बिल भेजा गया तो उन्होंने इसे रोक दिया। कहा जा रहा है कि सदर को कानूनी माहिरीन ने इस बिल में मौजूद कानूनी कमजोरियों और मुश्किलात की निशानदही की। सदर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए और अब मौलाना फजलुर रहमान इस मामले को लेकर एहतजाज कर रहे हैं। मौलाना वाले बिल पर 3 बड़े एतराज़ात। पहला एतराज़ वही है कि मदारिस दीनी तालीम देते हैं, उन्हें वजारत तालीम के मातहत ही होना चाहिए। दूसरा एतराज़ यह है कि सोसाइटी एक्ट के तहत मदारिस की रजिस्ट्रेशन एक पेचीदा और मुश्किल मामला है। पहले भी मदारिस को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस सोसाइटी एक्ट का ख़ास तरीक़ाकार और शराइत पाबंदियाँ हैं जिनकी जद में मदारिस भी आते थे और फिर शिकायत होती। तीसरा एतराज़ जो ज़्यादा और वज़नी और अहम है, वो ये है कि वजारत तालीम के तहत मदारिस के कई नए बोर्ड्स भी रजिस्टर्ड हो चुके हैं। खासकर मजमा अलूम अल इस्लामिया पाकिस्तान जो जामियत अल रशीद का है, 18,500 मदारिस और 22 लाख तलबा इससे मुंसलिक हैं। इन सब की रजिस्ट्रेशन वजारत तालीम से हो चुकी है। उन्होंने बहुत अच्छे से अपना पूरा निज़ाम बना लिया है और ये वजारत तालीम से मुकम्मल तौर पर मुतमईन और खुश भी हैं। ये किसी भी सूरत दोबारा से वजारत सनत और तजारत के तहत जाने को तैयार नहीं है। उनका मुतालबा यह है कि अगर वफाकुल मदारिस वाले कहीं और जाना चाहते हैं तो बेशक चले जाएं, मगर हम वजारत तालीम के तहत ही रहेंगे।